बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ दोस्तों, आज मैं एक इंतहाई अहम मौजू पर बात करनी चाहता हूँ, जिसका नाम सुनते ही आम लोग जो है आंखें बंद कर लेते हैं, कानों को हाथ लगाते हैं कि इस टॉपिक पर बात नहीं करनी चाहिए हमें, क्योंकि ये काबिल गिरफ्त है। हर बार मैं बात करनी चाह रहा हूँ पाकिस्तान में अदालतों में पेंडिंग जो लाखों केसेस हैं, उनको जल्द अज जल्द निपटाने की। पाकिस्तान में कोई फील्ड तो ऐसा हो जिसमें लोगों को खुशी की खबर मिले। अगर अदालतों में आप केस देखें तो अभी कोई 1 साल पहले अखबार में आया था कि एक बंदे के केस का फैसला हुआ है 101 साल के बाद। क्या होता है अदालतों में ये आप सब लोग जानते हैं, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। लेकिन निज़ाम इतना सुस्त रवि का शिकार है, जो वहाँ अहलकार हैं वो बड़ी बेहिसी का है उनका जो मुजाहरा करते हैं। आप देखें कि लोगों को जिन पर किसी ने केस कर दिया या जिन्होंने किसी पर केस कर दिया, उनके माथे पर झुर्रियाँ पड़ जाती हैं। तारीखें अटेंड कर करके करना क्या होता है कि जाके हाजिरी लगाओ और तारीख लेके आ जाओ। अगर ना जाओगे तो आपके खिलाफ हो जाएगा। ज़रूरत इस अमर की है, जैसे कि गूगल बता रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहिबान, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान की तादाद 25 है। इसी तरीके से लाहौर हाई कोर्ट में 60 है, पेशावर में 20 है, इस्लामाबाद में 11 है, शरीयत कोर्ट में 8 है, बलूचिस्तान में 7 है और सिंध में 40 है। हज़ारों नहीं लाखों केसेस है। ये कब ख़त्म होंगे? मेरी एक प्रपोजल है, मेरी एक तजवीज़ है, जहां अरबों रुपए के नुकसान किए जा रहे हैं, अरबों रुपए नजायज तौर पर लुटाए जा रहे हैं। 2000 जजेस को रीअपॉइंट किया जाए। इसमें तमाम सेशन जजेस, तमाम हाई कोर्ट के जजेस, तमाम सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो रिटायर हो चुके हैं, उनको रीअप्लाई कर दिया जाए 1 साल के लिए। वकला हजरात में से एक लंबी चौड़ी तादाद जो है उसको भर्ती किया जाए। कम अज़ कम चारों सूबों में 2000 नए जजेस 1 साल के लिए अपॉइंट किए जाए। उनको ये मिशन दिया जाए कि ये तमाम पिछला जो मलबा है इसको आपने साफ करना है। यकीनी तौर पर 1-2% आप कह सकते हैं वो गड़बड़ी भी हो सकती है, लेकिन 98% जो हमारे रिटायर्ड जजेस हैं वो बाकिरदार हैं, वो हुब्बुल वतनी के जज्बा से लबरेज हैं। वो भी ऐसा ही दर्द महसूस करते हैं कि इन चीज़ों को कम होना चाहिए। मेरी दरख्वास्त है कि 2000 जजेस को टेम्पररीली 1 साल के लिए। दूसरी बात है, जो नौजवान वकला को आप जजेस बनने का चांस देंगे, उनका मुस्तकबिल रोशन हो जाएगा, उनकी कानून से आगाही मज़ीद बेहतर हो जाएगी। लिहाजा कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा अगर चंद अरब रुपए आपको खर्च करने पड़े इस काम से। लोगों को रिलीफ आ जाएगा, साई ऑफ रिलीफ जिसको कहते हैं वो हो जाएगा, लोग सुकून में आ जाएंगे। और इसके अलावा आप जाएं जिस मर्जी अदालत में जाएं, जब मर्जी जाएं, 12 महीने ही लोगों ने टैग लगाए, बिले लगाए होते हैं, इलेक्शन ही इलेक्शन, इलेक्शन ही इलेक्शन। मेहरबानी करें, इनका तमाम का टेन्योर कम अज़ कम 2 साल के लिए मुकर्रर करें और इनके इलेक्शन सिर्फ 1 महीना मुकर्रर कर दे। A to Z जितनी भी इनकी एसोसिएशन हैं, तमाम का इलेक्शन 1 महीने के अंदर हो जाए, ताकि 11 महीने क्लाइंट्स को सुकून मिले, अदालतें भी अपने काम की तरफ तवज्जो दे सकें। इसके अलावा एक और बात है कि हम हंस की चाल चल रहे हैं। अंग्रेज़ों की नकल में हम भरपूर गर्मी में भी वकला हजरात को मजबूर करते हैं वो काला कोट पहन कर आए, बल्कि उसके ऊपर गॉन भी पहन के आए तो बेहतर होगा सर। अदालतों का माहौल तो इंतहाई चिल होता है, ठंड होती है। जैसे वो बेचारे गर्मी से अंदर जाते हैं उनकी तबीयत पर असर आती है, जैसे बाहर आते हैं फिर असर होता है, फिर उन्होंने कई अदालतों में जाना होता है। लिहाजा मेहरबानी करके सिर्फ काली टाई गर्मियों में लगाने का हुक्म दिया जाए और काले कोट से उनको निजात दिलाई जाए, ताकि वो भी ये जो गल सड़ रहा होता है उनका जिस्म, वो इससे बच सके। मैंने 2000 जजेस की इसलिए बात की है कि किसी को ये एहसास होना चाहिए कि हज़ारों लोग जो हैं काल कोठरियों में पड़े हुए हैं, 6-6 साढ़े 6 फुट की उनकी कोठरियां हैं, ये समझे कब्रों में पड़े हुए हैं, जिनके केसेस का फैसला साल हा साल सुनवाई नहीं होती। उनके जो वालदैन हैं, जो उनके रिश्तेदार हैं, जो उनके अजीज़ वकारब हैं, जो उनकी आल औलाद है,
ان کی مزریز کو اگر آپ نوٹ کریں تو ان کی زندگی سدا اجیرن ہے. ایک آدمی جیل کے اندر ہے, سارے لوگ جو ہیں وہ بیچارے پریشان ہیں. میری آپ سے درخواست ہے کہ جو بھی ہو سکے ان کو جو ہے 2000 ججز کو اپوائنٹ کر لیا جائے ٹیمپریریلی. میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ کوئی پاکستان کو فرق نہیں پڑے گا یار, فلڈ آتا ہے ہر سال لے جاتا ہے, فلانا کام ہر سال, کسی طرح سے خوشخبری اور ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ عدالتوں میں نئے ججز 1 سال کے لیے مقرر کر کے ود دس مشن کہ آپ نے یہ سارا کام کلیئر کرنا ہے. اگر تھوڑی بہت بڑھانی بھی پڑے جو ہے مدت تو نو پرابلم, قوموں کے لیے یہ مسئلے نہیں ہیں. لہذا میری درخواست دوبارہ یہی ہے کہ یہ جتنے کیسز ہیں اور اس کے علاوہ ایک اور کیس کیا جائے, ریویو کیا جائے, تھوڑے سے یہی جیسی سی ڈیوٹی لگائی جائے کہ عدالتوں میں جو مائنر کیسز میں ہیں یا چھوٹے موٹے گلیوں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں ان کی صلح کرا کے, ان کی جفیاں ڈلوا کے کچھ پریشر جیلوں پر بھی کم کرے, کچھ لوگوں کی ٹینشن ختم کرے, معاشرے کا ماحول جو ہے اس کو ٹھنڈا کرے. کچھ ہماری طبیعت گرم ہے. میں نے 9.5 سال سینٹرل ایشیا میں رہا ہوں. میں نے آج تک یورپ بھی پھرا ہے, امریکہ بھی پھرا ہے, چائنا بھی پھرا ہے, دنیا جہان پھری ہے. شو مارنے کے لیے نہیں کہتا میں نے آج تک کسی بازار میں کسی سڑک پر کسی کو گریبان سے پکڑتے لڑتے نہیں دیکھا, تھپڑ مارتے نہیں دیکھا. لوگ اتنے قانون پر عمل کرنا چاہتے ہیں, امن پسند لوگ ہیں. ہمارے یہاں بات پر منٹوں میں گریبان پکڑا جاتا ہے. ان لوگوں کو سمجھایا جائے. کسی نے آج تک قوم سے کبھی کوئی بات ہی نہیں کی انفرادی لیول پر. ضرورت اس سمجھ کی ہے کہ جتنے بھی الیکٹڈ لوگوں کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اور کاموں میں پڑے ہوئے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کیا کام ہے. وہ میں سمجھتا ہو سکتا ہے زیادہ ضروری کام ہو, لیکن مہربانی کرے قوم میں یکجہتی لانے کے لیے, آپسی پیار محبت بڑھانے کے لیے, لوگوں کو سکھ کا سانس دلانے کے لیے عدالتوں میں 2000 نئے ججز 1 سال کے لیے منتخب کر کے ان کو پچھلا ملبہ صاف کرنے کا ٹارگٹ دیا جائے. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد.